उतर जा मैंने उतर लैंदा शीशा खोल हौली 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 मनशा सप्रा जिंदाबाद मनशा सप्रा जिंदाबाद लो जी लो जनाब लागे करके राइयां दी फतेह राइयां इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह जी आ केबल ते जरा चला केबल दी बनदी पई है जी केबल दी बनदी पई है अगे ले एवं गड्डी सैड तो कढ़ ला कितों भी आपके लीड करेगा तुझे स्माइल थोड़ी दियो बस बहुत मेहरबानी हाजी साहब काट यार तारक इंडिविजुअल कंपेन ना करो ए गड्डी कटा दो वो बादशाह कटो यार शाह रहन दे हां शाह यार गड्डी अगे कोई ना लवाई मेरी तो मूवी भी लैनी है ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ विंडो थले करो विंडो थोड़ी आगे करेगी गड्डी करनी है काले आगे कर थोड़ी जी आगे कर थोड़ी हाजी साहब देखते हैं हाजी साहब देखते हैं रुक जा गड्डी में मेरे वाली अगे आ लेंदे गड्डी नहीं नहीं मैं अगे बहना वा ना मैं क्यों बैठ जा मैं उत्ते अगे बहना यार तुसी ना भाई मोटरसाइकिल तो बह लेंदे तुसी भावें एक जना गड्डी ते आ जाए एक जना भावें गड्डी ते आ जाओ भाई राम राम ने चला अगे लै जा सब तो अगे वेख के ताजी वेख के मैनू ना पिछों टेक दियो गड्डी रंग लै आराम ना हौली हौली ताजी हौली हौली राम ना जाओ हौली हौली यार गड्डियां नाल लै लो पिछों गड्डियां तो नाल लै लो तोड़ सारी गड्डी
ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ चलो चलो मैं वैगन से बनना हाँ एक मिनट रोके रोके निकलो निकलो एक मिनट बैठने बना चलो चलो जगह बनाओगे सर
नीचे बैठे, एक मिनट बैठ जाओ। तमाम दोस्त अहबाब से अपील की जाती है कि अपनी अपनी नशस्तों पे तशरीफ रखें। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि अपनी अपनी कुर्सी और मेरे हम डॉक्टर मोहम्मद सईद और चौधरी मोहम्मद अख्तर जान सेक्टर फॉरवर्ड परिवार से तशरीफ लाने पर मियां बुरहान की तरफ से दिल की अथाह निगाहें को खुशामदीद हासिल है। तमाम दोस्त आवाज से गुजारिश है कि तमाम दोस्त आवाज से गुजारिश है कि अपने अपने नशिस्तों पे तशरीफ रखें। छोटे बच्चे हैं ये पीछे चले जाए, ये कुर्सियाँ खाली कर दे। तमाम दोस्त अहबाब आगे तशरीफ ले आए। चल रही है रिकॉर्डिंग है, बटन तो ऑन ऑफ कर ली रोड़ी कितने बस सारी चल से हेलो अजान का टाइम हो गया अजान का ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਉਧਰ ਆ ਗਾਇ ਤੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰ ਆ ਲੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ मोहम्मद का निशान चाचे दी कुर्बानी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रंग भी लाएगा। मोहम्मद का
चार ग्रुप में शामिल हरादीन मोहम्मद मनशा सित्रा, वकार सित्रा, कुमार शेर मोहम्मद कुरियाना, हाजी गुलाम कादिर जोया, चौधरी रशीद अहमद साबिक मेंबर जिला कौंसिल, अलायार पाक 69 बोरवा। इनको हम तमाम मियाँ तारिक, मियाँ हाजी मोहम्मद असगर, मियाँ मुजम्मिल, पाई इकबाल, हाजी रशीद अहमद, इफ्तिखार बाजवा और अहले गाँव की जानब से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद आखने हैं। इसके बाद चंद लम्हात के लिए मियाँ मसूद अनवर फतियाना आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। उनके आने से कबल उनका शानदार इस्तेमाल किया जाए और तालियों की आवाज में उनका इस्तेमाल किया जाए। मियाँ मोहम्मद मसूद अनवर फतियाना, साबिक मेंबर जिला कौंसिल। बहुत मेहरबान। ब्याज कोई नहीं पता लगता दूसरे कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम चेयरमैन निजात ग्रुप कुमार मनशा खान सिकरा साहब, फोन मेरी जेब चौधरी रशीद अहमद साहब, हाजी गुलाम कादिर साहब, अहानिया ने हल्का 220 मुअज़्ज़िज़ीन इलाका। अस्सलाम वालेकुम। आज तो जिस जोश और जज्बे का आपने इजहार किया है, सच्ची बात तो ये है कि हमारे 2 महीने की थकावट ही आपने दूर कर दी। हमें तो इसका अंदाजा ही नहीं था। इस हमारे भोले वाले भाई को इतनी पजीराई आप खिंच रहे हैं, आपने इसको दिल में कितनी जगह दी हुई है, ये तो आज पता चला है। मेरे ख्याल में उन लोगों को अगर ये पता चल जाता कि आप इससे इतनी मोहब्बत करते, शायद वो दरखास्तें दाखिल ना करते, वैसे ही मैदान से भाग जाते। दोस्तों, कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो सबब पैदा करता है, हालात वाक़यात बन जाते हैं। हमने अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सोचें दी, हमने सोच समझ के इस दोस्त के हक में फैसला किया और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जो फैसला किया वाकई वो सही फैसला था। ये जो साबका लोग हैं, आप समझ रहे होंगे, जब हमने हाजी साहब को मुंतखब किया, निजात ग्रुप ने इनका नाम इन्हें नामजद किया, तो वो बड़ी क्या सराहियां कर रहे थे। कोई तो ये कह रहा था कि ये तो भाग जाएगा, कोई ये कह रहा था कि यार बड़ी खुशी की बात है हाजी मंजूर आया है, लेकिन इसकी डुअल नेशनलिटी है। तो पहले नेशनलिटी जो इनकी डुअल है वो भाग रहे हैं, ये आदमी तो वैसे छुट्टी कर जाएगा, हमें मैदान खुला मिल जाएगा। उनकी ये क्या सराय भी गलत साबित हुई। फिर एक दिन तो टिकट वाला सिलसिला चला, थोड़ी सी खामोशी आई, तो मैं हैरान हूँ कि वो पता नहीं किस अहम को भी जन्नत में रहते हैं। उन्होंने सोचा कि ये सब डिस्पर्स हो जाएंगे, ये लोग भाग जाएंगे, ये निजात ग्रुप का निशान नहीं रहेगा। और हकीकत जब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इनका नाम निशान मिट गया है, निजात ग्रुप अभी कायम है। ये जाली संतों वाले भाग चुके हैं, ये जाली संतों वाले भाग चुके हैं, उन्हें अब कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा। कभी कोई बहाना बना के जाते हैं, किसी के पास रो पड़ते हैं, किसी कहते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, तो दोस्त कहते हैं वही हो रहा है जो आप अब तक 20 साल तक इनके साथ करते हैं, ये लोग वही आपके साथ कर रहे हैं। ये आपके सिखाए हुए ढंग आपके ऊपर आजमाए जा रहे हैं। अब
अब उनके पास और बहाना कोई नहीं रहा, तो कभी तो कहते हैं कि मार मंशा सिफराज साहब इनका साथ छोड़ चुके हैं, कभी वो कहते हैं कि मसूद फतियाना साथ छोड़ चुका है, कभी वो ख्वाब में ये भी कहा जाता है कि हाजी मंजूर साथ छोड़ चुका है। अजीब बात है, जो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे वो भी साथ छोड़ चुका है। मैं कहता हूँ कि इनका अल्लाह ताला ने साथ छोड़ दिया, ये जो हमारे मुतल्लिक बातें करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की करम नवाजी है। हमारा ग्रुप 44 5L जो पहला गांव है बुर्ज वाले का, वहां से शुरू होता है और अब हर आदमी, हर फर्द निजात ग्रुप का मेंबर है और वो ये इसकी नूर शाह की आखिरी हदूद तक हमारा नारा गूंज रहा है, हमारी आवाज पहुंच चुकी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने निजात का डंका बजा दिया, अब इनसे निजात हासिल हो गई रही। जब हमने इब्तिदा की तो हम ये सोच रहे थे कि सिर्फ 5L वाले साथी हमारा साथ करेंगे, लेकिन हमने ये असेसमेंट की थी कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ मैं 5L भूल गया। हकीकत जानो, हमने देखा कि आपके अंदर मुझसे ज्यादा जज्बा है। मैं देख रहा हूँ कि 11 तारीख को अभी आएगी, 5 7 10 दिन रह गए। मेरे ख्याल में रिजल्ट तो आपने पहले ही अनाउंस कर दिया है। ये अल्लाह ताला की ताईद है इस उम्मीदवार के साथ। ये अल्लाह ताला की हमायत है कि आप सब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमने जो किस तरह अलमे बगावत बुलंद किया है और आप लोगों का तावन हमारे साथ है। मैं आप दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी फैलाई हुई अफवाहों पे कदर कान न धरें और 11 तारीख के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ये हमारी जंग और टोकरी पे मोरे लगा के ये साबित कर दें कि हम इनसे निजात चाहते हैं और निजात ग्रुप के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा कि आने वाले साल ये बताएंगे कि ये लोग पूछे से कि निजात ग्रुप वालों अगर इजाजत दो तो दरखास्त दें, नहीं तो ये दरखास्त ही नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि पूरी कोशिश करें। एक आदमी मैं भी मंशा खान सिफराज साहब, हम भी 1 और 2 आदमी चले थे और देखें आप साथी हमारे साथ हैं। आप भी कोशिश करें हमारे साथ चले, 1 से 2, 2 से 4 और इंशाल्लाह ये तादाद बढ़ती जा रही है और इंशाल्लाह आखिर तक बढ़ती जाएगी। इनकी ज़मानतें ज़ब्त करा के छोड़ेंगे। मैं आप दोस्तों को यही कहूंगा कि इसे जोश और जुर्रत का मुजाहरा 11 तारीख में अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करेगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगा। अल्लाह। ये थे मियाँ मोहम्मद मसूद अनवर फतियाना। अब इनके बाद मैं दावा देता हूँ चौधरी मोहम्मद मंशा सिफराज साहब को वो स्टेज तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। उनके आने से कबल मार मोहम्मद मंशा सिफराज उन चेयरमैन निजात ग्रुप उनको दावा देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। उनका शानदार इस्तकबाल किया जाए तालियों की गूंज में। निजात ग्रुप अलहाज मंजूर अली चौधरी, मियां मसूद अनवर फतियाना, मार मोहम्मद मंशा सिफराज। तन्हाई चलाता जानबे मंजिल में बढ़ता गया, लोग शामिल होते गए और एक काफिला बन गया। दोस्तों, निजात ग्रुप का मकसद, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके मकसद, सबसे पहले मैं 1 मिनट में आपके सामने बयान करूंगा कि निजात ग्रुप का मकसद क्या है और इसको क्यों तश्कील दिया गया है। निजात ग्रुप एक गुजारादारी, वडेराइज्म, जगीरदारी निजाम, थाना कचहरी की सियासत, इनको हमेशा के लिए दरियाए रावी में दफन करने के लिए निजात ग्रुप है। ये बोतलों वाले दोस्तों से दरखास्त है कि 1 मिनट चौधरी साहबान बात खोल लें, ये शोर रोक दें। दोस्तों, इस निजात ग्रुप के अंदर बेशुमार दोस्तों ने मियां मसूद अनवर खान फतियाना, भट्टी साहबान, गुलाम हैदर जोया साहब, हद्दे साहबान, वडैल साहबान,
हमने निजात ग्रुप की बुनियाद रखी है और हमारा मकसद क्या है कि निजात हासिल करनी है चोरों से, लुटेरों से, उनके सरपरस्तों से। हमारे ग्रुप के अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से वो लोग शामिल हैं जिन्होंने खुद इलेक्शन लड़े हैं और एक अपनी पहचान रखते हैं। मैं फर्दन सारों का नाम नहीं ले सकता, तो एक मिसाल मियां मसूद अनवर खान फतेहाना साहब की है कि वो खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं और वो सपोर्ट भी करते रहे हैं इन खगा साहबान को काफी अरसा से, लेकिन वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन लोगों से हमें अवाम को कोई फायदा नहीं मिला है। हमने दोस्तों अपना पार्टी, मजहब, धर्म, जात, पात उसको छोड़कर अलहाज मंजूर अली अराई को अपना कैंडिडेट नामजद किया है। आज सारे दोस्त अगर ताड़ियां मारो और मैं तकरीर बात करने लगा। हाजी मंजूर अराई असली फैसला किया है सारे रल के लोकल की जंगली की के सेठ पग हाजी मंजूर अराई ने सिर ते रख दी। मेरे भाई जट्टो, राजपूतों, राइयों मुझद हो जाओ, जुल्म नाल टकरा जाओ, जालिम के महबूब की जंग साडा साथ दो, जाबिर गरीब किसानों इन जिम्मेदारों के खिलाफ साडे गरीबों का साथ दो। अज मौका है, अज तुम मुद्दत ना होए तो कभी ये मौका फिर नहीं दे आना। मैं सलाम पेश करना हाजी मंजूर को। इस वक्त 40 ग्रुप साढ़े चल रहे हैं भैया, साढ़े इस वक्त 30 जलसे हो रहे हैं। मैं वेख रहा 11 फैसले हो जाएंगे, गल्लां उस मुंह से जो 200 साढ़े खोते। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ 11 तारीख को जाली वोट मंशा सिपरा, निजात ग्रुप और मेरे वर्कर की लाशों से गुजर के ये जाली वोट डालेंगे। हम इनका रास्ता रोकेंगे। हम सर पर कफन पहन के निकले हैं। खुदा रहा हमारा साथ दो, हाजी मंजूर को वोट दो, टोकरी पे मोहर लगाओ। निजात ग्रुप बोलो, निजात ग्रुप जिंदाबाद, अलहाज मंजूर जिंदाबाद, मसूद अनवर खान फतेहाना जिंदाबाद, पानी जिंदाबाद। अब मैं चौधरी खादिम हुसैन गैलन उनको दावा देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। उनके आने से कबल जोरदार तालियों में उनका इस्तेमाल किया जाए। निजात ग्रुप, निजात ग्रुप, अलहाज मंजूर अली चौधरी, अलहाज मंजूर अली चौधरी, मियां मसूद अनवर फतेहाना, शेर अली शेर कुड़ियाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट मैं और साइड पे खड़ा हो ले तमाम भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। क्लब आजाद है तेरे, साइड पे खड़ा होते ले फड़ के, क्लब आजाद है तेरे, साइड पे खड़ा जुबां अब तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जुबां की मौत से पहले, बोल तो सब जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं और तमाम सियासी जमातों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है। करप्शन खत्म करनी है, करप्शन खत्म करनी है, अच्छे कैंडिडेट पुट करने हैं। लेकिन मैं माजरत के साथ कहूँगा ये सियासी जमातें उन कैंडिडेट्स जो ईमानदार होते हैं, जो शरीफ होते हैं, उनको कतन ये उम्मीदवार मुंतखब नहीं करती, ना टिकट देती हैं। ये उन पाने को, उन जागीरदारों को, उन सरमायादारों को टिकट देती हैं। तो हमने अहले हल्का ने एक निजात ग्रुप बनाया है। वो निजात ग्रुप है क्या? वो इन खबराई और डेराओं पे सियासत से निजात हासिल करने का एक ग्रुप है। चलो थोड़ी एक वो इन जागीरदारों से निजात हासिल करने का ये ग्रुप है, जिसमें पहले जिस तरह मेरे भाई मियां मसूद अनवर फतेहाना साहब ने MPA का इलेक्शन लड़ा और वो उन्होंने जागीरदारी निजाम खत्म करने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन वो ना कर सके। उसके बाद मार मंशा सप्रा साहब ने कोशिश की, इसी तरह मार जाफर रशीद उकुआना साहब ने कोशिश की। अब इन सब ने मिलकर सोचा अकेले अकेले लड़ रहे हैं, क्यों ना हम मुत्तहिद हो जाएं। हम मुत्तहिद होकर हम सब एक हो जाएं और इन वडेरा की जगीरदारी निजाम को खत्म कर दें। इन सब ने मिलकर अलहाज मंजूर अली चौधरी को खड़ा किया है। अलहाज मंजूर अली चौधरी को इन तमाम लोगों की हमायत हासिल है। तमाम जो है पीपी 220 के अफराद जो 44 फाइल से लेकर उधर 46 जीडी तक जाते हैं, तमाम अहले हल्का अलहाज मंजूर अली के साथ है। और अलहाज मंजूर अली चौधरी टेबल तो रख दे, लाइट ऊपर नु पवे, ऊपर नु अलहाज मंजूर अली चौधरी टेबल तो रख के ऊपर नु 3 बार अपने हल्के में नाज़िम मुंतखब हुआ है, 3 बार। और कोई एक शख्स भी ये नहीं कह सकता कि मंजूर अलहाज मंजूर अली चौधरी के किसी का 1 रुपया भी खाया हो। आगे कर, इंतहाई शरीफ आदमी, इंतहाई दयानतदार आदमी और नहायत ईमानदार आदमी और बहादुर आदमी, जिसने हकों की सियासत करने के लिए मुकाबला करने के लिए वो सामने आया है। तो मैं अपने भाइयों से मेरी इस्तदा है कि आप इस जहाद में इन वडेरा इज़म की सियासत खत्म करने के लिए आप हमारा साथ दें, गली गली में फैल जाएं। अलहाज मंजूर अली के सिपाही बनकर अपनी बिरादरी के लोगों में, अपने दोस्तों में, तमाम हल्के में फैल जाएं और तमाम लोग कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला 11 मई को हक्का इज़म की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी जाएगी। अवाम का राज होगा, अवाम का राज होगा। अलहाज मंजूर अली चौधरी इंशाअल्लाह ताला 12 मई को इस हल्के का एमपी होगा। इंशाअल्लाह हुकूमत होगी, अवाम की हुकूमत होगी। और अलहाज मंजूर अली चौधरी का शान टोकरी है, टोकरी पे मोहर लगाएं, टोकरी पे मोहर लगाएं, टोकरी पे मोहर लगाएं। और इस बात से मैं आखिरी जो जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। जिंदाबाद 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 वालेकुम। ये थे चौधरी खादिम हुसैन गैलर एडवोकेट, इनका ताल्लुक फाइवल के गांव से है और एडवोकेट हैं। और माशाल्लाह अब आखिर में निजात ग्रुप के मुंतखब उम्मीदवार प्रयास भाई असम्बली हल्का नंबर 220 इंतखाबी निशान टोकरी अलहाज हाजी मंजूर अली चौधरी, जो किसी तारफ के मुताज नहीं, उनको दावत देता हूँ उनके स्टेज पर आने से कबल उनका शानदार तारीख उनका इस्तेमाल किया जाए। साथ तमाम आए हुए मैनू बना देना, मैनू गाँव की जानब और अहले हल्का की जानब और मियाँ बरादरान की जानब, बाजुआ बरादरान की जानब, पिक्चर बरादरान की जानब, रावना बरादरान की जानब, अराई बरादरान की जानब, जो लेडो दोनों मजदूर तबका जितना भी इस पंडाल में तशरीफ लाए हैं उनको दिल की अथाह गहराई से खुशामदीद कहते हैं। और इंशाअल्लाह टोकरी दे मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेड फोरम के तमाम मेरे अहद दोस्त और फोरम के फाइबर के जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, नहायत अदब से मैं यहाँ पेश करता हूँ। वालेकुम। जब निजात ग्रुप ने मेरा ऐलान किया तो मैंने थोड़ा
थोड़ा जब महसूस किया कि क्या मैं इस वजन को, इस बोझ को बर्दाश्त कर सकूँगा। लेकिन 2-4 दिन के बाद ऐसा लगा कि ये इलेक्शन एक नहायत ही दिलचस्प और एक एंजॉयमेंट हम कर रहे हैं इलेक्शन में। और आज तक 2 महीने हमारी कैंपेन को हुआ, कभी भी मैंने टेंशन नहीं ली। इंशाल्लाह ताला मैं देखता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, जिस चक में भी जाता हूँ, जिस इलाके में भी हम जाते हैं, नहायत ही बहुत से लोग हमें प्यार करने वाले मिलते हैं। तो मैं हमारे चूँकि निजात ग्रुप के चेयरमैन साहब और जनरल सेक्रेटरी मियां मसूद साहब और हमारे नेत्री काबिल साहब ने बहुत सी तफसील से आपको बताया, लेकिन मुझसे मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान बने को तकरीबन 65 साल हो गए। ये एक बहुत ही दुनिया का बेहतरीन तरीन मुल्क है, जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, ना मादनियात, बेशुमार मादनियात जहाँ हमारे मेरे ज़मीन मौजूद हैं। लेकिन सिस्टम की कमी है। जितने भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे मुल्क में जो मादनियत है उससे फायदा उठाया जाए। और बाहर से चीजें मंगवाने में फखर महसूस किया, और क्यों ना करते, क्योंकि उनमें कमीशन बनता था। जैसे आपके सामने मिसाल है कि आपने जैसे हमारे वज़ीर आज़म बने हैं गिलानी साहब के बाद, उनका नाम ही रिंकल पैनल बन गया। बिजली यहाँ मैं जोहर भाई जवाब देखे, जहाँ भी जहाँ अगर हुकूमत तशरीह होती तो जो जहाँ फ्लो ओवर फ्लो है वहाँ जो आप बिजली के छोटे छोटे बन सकते थे, जो हमारे इलाके के बिजली की कमी को पूरा कर सकते थे। मेरा इत्तेफाक यूरोप में काफ़ी मुल्कों में हुआ और मैंने वहाँ देखा कि अवाम को हर किस्म की सुविधा मुयसर है, लेकिन हमने दूसरों पर इंसाफ किया। वहाँ सेहत और तालीम फ्री है, कोई गरीब अमीर हो उसका इलाज फ्री होता है, कोई आदमी वहाँ पैसे की डिमांड नहीं करता, और तालीम भी काली तक मुफ्त है। और स्कूलों और कॉलेजों में कोई सिफारिश नहीं चलती। जो बच्चा दाखिल हो जाता है स्कूल की जिम्मेदारी बन जाती है। कोई जैसे कैटेगरी का बच्चा होगा 1, 2, 3 जैसे वो स्कूल में उस कॉलेज में उसको दाखिला मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो स्कूल बने हैं वो अमीरों के लिए बने हैं और गरीबों के बच्चों को वो दाखिला, और फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि मेरा ख्याल लोगों की रोटी पूरी नहीं होती, वो बच्चों का तलीम कैसे जाएँ, अपना इलाज कैसे करवाएँ। और बिजली का भी मैंने सिस्टम देखा, जितनी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसका बाद रेट कम होता जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके अपोजिट है, जितने यूँ भी ज़्यादा चलते हैं उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। मैंने वहाँ देखा कि अपने जो कौमी दिन वहाँ होता है उनका कौमी और मजहबी जो दिन आते हैं चीज़ें 50-60% कीमत उनकी कम हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जब कोई कौमी या मजहबी दिन आता है कोई चीज़ हमें खाने को नहीं मिलती, चीज़ों का 500% रेट ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या क्यों हुआ? सिर्फ यहाँ करप्शन और इशूज का दौर हो रहा है। हमने करप्शन हर आदमी ने देख लें 1970 से जब से MP MLA बने हैं उनकी जायदादें देख लें। जो 1 रुपये का मालिक था वो 20-30 रुपये का मालिक बन गया, जिसकी 1 मिल थी उसने 20 रुपये लगवा ली। तो ये अवाम का कुछ नहीं सोचा। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ अगर ईमानदार लोग हुकूमत में आ जाएं और करप्शन को खत्म करते हैं, रिश्वत को खत्म करते हैं, तो इस मुल्क में कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी यहाँ नहीं होगी। ऐसे लोगों को मुतलाक करें जो आपके हकूक़ का ख्याल रखे, तमीम सेहत की तवज्जो दे। कई गाँव में देखा है कि बहुत पुराने गाँव हमारा स्कूल नहीं है, अगर स्कूल है तो भारत नहीं है, हमारा तो टीचर नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि जहाँ भी जो सीट के लिए को अप्लाई करता है 1 लाख 2 लाख रुपये उसको देने पड़ते हैं, उसके अलावा उसको सीट नहीं मिलती। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इन बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करेंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके हक है उसको
उनको आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो मैं इम्तिहान की मुतालबा स्कूल का इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से, तो इंशाअल्लाह आपका स्कूल में मैं यूँ करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 11 मई को असल दिन जो है असल जो दिन है ना 11 मई का बहुत 11 मई को ये ना हो कि आप कहें यार मैं वादी मैं पट्टे ढोने ने यार मैं ठहर के वोट डालूंगा। नहीं, जितना जल्दी हो सके जितनी कोशिश करनी है हर आदमी ने अपना काम छोड़कर 11 मई को जहाँ भी ये पोलिंग स्टेशन बनेंगे वहाँ जाकर खुद भी जाएं और दूसरों को भी दे जाएं और टोकरी पे मोहर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मोहरें लगाएं और कामयाब करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जहाँ जाता हूँ कामयाबी इंशाल्लाह हमारी आप सबकी हमारी होगी इंशाल्लाह। तो आखिर में मैं दोबारा आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी खातिर हमारा इंतज़ार भी किया। लेकिन इलेक्शन में हम जहाँ भी जाते हैं कैंपेन में बात टाइम लग जाता है। आप हज़रात की बहुत बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल 4 मई बरोज हफ्ता ठीक 5 बजे हाजी रशीद अहमद चौक नंबर 3 आबादी नवाबा वाला में निजात करूँ का बड़ी शानदार जलसा का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम दोस्त आवाज़ से शिरकत की गुजारिश की जाती है। हम एजाज खान बलोच को चौक नंबर 69 तशरीफ लाने में दिल की अथा कराइयों से खुश आमदीद कहने हैं। इजाज खान बलोच साबिक जिले इलाकों से चौक नंबर 69 उनको तशरीफ लाने में दिल की अथा कराइयों से खुश आमदीद। एक दफा फिर सुनिए तमाम दोस्त से गुजारिश है कि 4 मई रोज हफ्ता ठीक 5 बजे हाजी रशीद अहमद चौक नंबर 3 आबादी नवाबा हाँ जी चलो चलो ठीक हो गया जी। चलो कॉफी हो जाए बंद कर दो केबल का लगा दे घोड़ा ही लगना हो गया। यार हो जाएगा सिस्टम में वो मलक क्या लेने ही आंदा ते ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ सवेरे केबल ते चली यार साड़ी बना ली अरे कैमरा ना चढ़ानी मेरी मूवी कैमरा बना मेरी ना बनाई सब इधर आओ जरा मूवी वाले बाबा नहीं चंगा बंदा ना ला नहीं जाओ ना कहना पता नहीं
अली ऐसा कितने है? ऐसा कितने है? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰ ਕੱਢ ਓਏ ਰੁਕ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ
बस बीबी वाले बंदे ही पूरे होने नहीं ना होने तेरिया गड़ियां बदर बीबी वाले ओए नहीं आते बस बीबी वाले गड़ियां ही नहीं बन लिया जगह दिया तेरा ब्याह हो यादा पीछे हो जा कुआरे कुआरे अगे ये बुढ़ी को नहीं निकल रहा फड़ो फिर जो एक स्पीकर ले दो जाओ ले आके दो भाई हाजी दे नारे हाजी मंजूर हाजी मंजूर हाजी दे नारे ठगे सारे मैं मारने का अच्छा आदमी अच्छी सोच अच्छा आदमी अच्छी सोच अच्छा आदमी अच्छी सोच हाजी मंजूर हाथों में हाथ लो हाथों में हाथ लो हाथों में हाथ लो हाथों में हाथ लो हाजी दे नारे फ्लैशा ठगा ना मच छड़े ना टगा अल्हा मंजूर अली चौधरी आप अंदर नहीं बढ़ना आप गड्डी साइड से गल नहीं अंदर जान देना आप मूवी बनानी करना सी यारी बात आग लग दी है आप अंदर नहीं आना गड्डी भाई दूसरे ला लिया साइड से नहीं यार भाई हाजी दे नारे हाजी मंजूर हाथों में हाथ लो हाथों में हाथ लो हाथों में हाथ लो हाथों में हाथ लो हाजी के नारे ठगे सारे हाजी दे नारे साढ़े यार दूरी हाजी दे नारे ठगे सारे हाजी मंजूर हाथों में हाथ लो हाथों में हाथ लो हाथों में हाथ लो हाथों में हाथ लो हाजी दे नारे ठगे सारे अच्छे जगह हाजी साहब ओके
औखे औखे गड्डियां नहीं पूरी आ रही बत्तर बीबी अगे गल नहीं कहनी अगली गल नहीं कहनी अगे गड्डियां नहीं पूरी आ रही बत्तर बीबी वाले मोड़नियां बहुत मुश्किल आ पीछे लगिया रहा इधर बाड़ बोल लो गड्डियां पक्की तो तो पूरा हजार रोड पे है हाँ जी ठीक है भाई कमी की वजह से ज्यादा देर प्रोग्राम नहीं हो
सकता क्योंकि मेहमानों ने आगे भी जाना है। इसलिए सबसे पहले कलाम पाक के लिए सूफी अब्दुल रशीद साहब आते हैं। आलिमुल गैब व शहादत हुवर रहमानुर रहीम। अच्छा जाओ। अल मालिकुल कुद्दुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीम जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहान जुर्रत और हिम्मत के पैकर फाइनल की पहचान जनाब खादम हुसैन गैलन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। खादम हुसैन गैलन। फनूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, फनूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पूरे करीब में जो मैं खड़ा हूँ, ये करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। प्यारी मंजूर, प्यारी मंजूर, प्यारी मंजूर जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम भाइयों को और बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूँ। वो दनाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दनाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मेरे भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन का दौरा है और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने कैंडिडेट्स पेश किए हुए हैं। हमारे इस हल्के में अरसा 40 साल से इन विढेरों और जगीरदार PP 220 के उन्होंने एक ग्रुप बनाया। जिनका निजात ग्रुप के नाम से जाना जाता है। निजात ग्रुप ने हाजी मंजूर की शराफत और बहादुरी को देखते हुए इनको अपना उम्मीदवार नामजद किया है। इन वडेरों से जगीरदारों ने निजात हासिल करने के लिए, इस पर जोरदार निजाम के खात्मे के लिए और अवाम की हुक्मरानी के लिए हाजी मंजूर को नामजद किया है। तो मेरी भाइयों से इस्तदा है कि आप भी जिस तरह मैं कहता हूँ एक वाक़या पेश करता हूँ। कुरान पाक में क्या वाक़या है? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने फरिश्तों को, जाओ फलां बस्ती को गर्म कर दो। तो अल्लाह के फरिश्ते वहाँ पे बस्ती में जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो देखते हैं तो कुछ लोग नमाजों में मशगूल हैं, कुछ लोग इबादत में मशगूल हैं। तो वो वापस अल्लाह के पास चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला के पास अर्ज़ करते हैं, क्या बारी ताला वहाँ पर तो तेरे नाम लेवा मौजूद है, वहाँ इबादत कर रहे हैं, कुछ लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है जो मैं हुक्म देता हूँ वो आप तामील करो। वो अल्लाह ताला के हुक्म से नमाजों से कोई गर्ज नहीं है, मुझे इनकी इबादत से कोई गर्ज नहीं है। ये वो लोग थे जो जालिम को जालिम नहीं कहते थे, जो मजलूम का साथ नहीं देते थे। बस साबित हुआ इन जालिम जगीरदारों से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको हाजी मंजूर का साथ देना होगा, हाजी मंजूर का साथ करवाना होगा। निजात ग्रुप जिंदाबाद, निजात ग्रुप जिंदाबाद, निजात ग्रुप जिंदाबाद, अच्छा सप्रा जिंदाबाद, अच्छा सप्रा जिंदाबाद, मकसूद अमर फरियाद जिंदाबाद, मंजूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह और
दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म को सहता है बगावत नहीं करता। मैं अब जनाब मंशा सप्रा साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। किसको नहीं तमन्नाएं सरवरी, लेकिन जिसमें खुदी की मौत हो वो सरवरी क्या है। फकत निगाह से होते हैं दिल के फैसले, जिसमें शोखी ना हो वो निगाह क्या है। फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी, जिनको खबर नहीं कि बंदा परवरी क्या है। दोस्तों, निजात ग्रुप जिसकी बुनियाद हमने बड़े गौरव गौर के बाद रखी और जबान की दुखती राख के ऊपर हमने हाथ रखा, आज मैं हैरान हूँ कि इतनी खलकत की है। मैं ये समझता था कि इस जुल्म का शिकार सिर्फ मंशा सिपरा है, लेकिन जब मैंने ये फैसला किया कि इन वडेरों से निजात हासिल करनी है, इन जगीरदारों से निजात हासिल करनी है, इन रफ्तागिरों से निजात हासिल करनी है, इन भेड़ बकरी के चोरों से निजात हासिल करनी है, और जब हम सर पे कफन बांध के निकले तो उसके बाद मैंने देखा, जब मैं निकला था जानवे मंजिल तो तना था, दोस्त मिलते गए और काफिला बन गया। दोस्तों ये बहुत बड़ी जंग है, ये जालिम और मजलूम की जंग है। इस जंग में आप हमारा साथ दें। यकीन जानो, मुझे भी किसी दोस्त ने कान में कहा है कि मंशा सिपरा को तकरीर करनी है, लोग कहते ने छड़ गए। मंशा सिपरा राठ है, इनके रगां अपने वालिद का खून है, ना बिक सकता है ना जग सकता है। ये पार्टी फैसले करती है और उन चोरों को हमके ऊपर मुसल्लत करते हैं। लोग कहते हैं कि जी नून है, मीम है, और नून वालों, पीर वलायत शाह नून का वर्कर है। या करनी चाहिए पार्टी वालों को जब टिकट देते हैं। हमने जब इन लोगों से निजात के लिए ग्रुप बनाया, हमने आजाद उम्मीदवार इन पार्टी वालों के सामने खड़ा किया और वो आदमी खड़ा किया जो 3 दफा नाज़िम बना है। आज भी हाजी साहब 1 मिनट आना, आ जाओ, जागो। आ जाओ मैदान में, मैदान लग गया है। हम सर पे कफन बांध के आ गए, इल्जाम लगाओ इस पे। एक ही इल्जाम है वो इल्जाम है शराफत का, जानबदारी का, ईमानदारी का। इसके मध्य मुकाबल ना अपने दीन के, ना धर्म के, कौम के भी कातल, भाई बल के भी कातल, इस एरिया के भी कातल, इन कातलों को वोट की पर्ची से रद्द कर इंशाअल्लाह। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में भी छाओं जैसा है। मैं चौधरी मंजूर साहब को दावत दूंगा कि वो आगे खिताब करें। चौधरी जाना टाइम 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आज बोलेगा। साउंड चलाओ, साउंड चलाओ। दोस्तान मोहतरम, हाजी साहब यहाँ तो मैंने एक जोरदार नारा लाओ, तेनारे अपने हाजी साहब का निशान की है, बोला सारे पता निशान है, बोला आया आया। कोई गल नहीं, बस ठीक है।
कुदरत की कारागरी है जनाब कि जगह कुतुब का दे यूं आफ्ताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 72 पंजाब बीबी वाले के मोहतरम जनाब जितने भी यहाँ दोस्त आए हुए हैं और दीगर तकू के भी मैं उनका नहायत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी इतनी हौसला अफजाई की है। मैं निजात क्लब का उम्मीदवार था लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि निजात क्लब पूरे फाइबर फोरा फाइबर और नीचा तक फैल चुका है और ये इसका सबूत आपके सामने है कि फोरा फाइबर के बहुत से लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा 11 मई का दिन इंशाअल्लाह ताला हमारा हम सबका फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 11 मई को असल दिन जो है 11 मई का बहुत अहम है। इसमें आप मेहरबानी करके अपना टाइम कीमती वक्त निकाल कर जितनी भी जल्दी हो सके आप जाके वोट डालें और टोकरी पे मोड़े लगाएं इंशाअल्लाह। और आप तमाम कामयाबी का इंशाल्लाह कामयाबी का दिन जरूर देखेंगे 11 मई को। तो हमें अपने सेक्टर साहिबान में जाना है, टाइम बहुत ज़्यादा उनको टाइम 1 घंटा और हो गए हैं। तो मैं आपका मशहूर हूँ मियाँ अदल साहब का, आसिम साहब का और दीगर जो हमारे नहायत ही काबिल यहाँ दोस्त हैं तमाम बराबरियों का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अपना एक ले जाओ आगे ले जाओ। मोटरसाइकिल रोक जाओ यार, मोटरसाइकिल वाले रोक जाओ। पियो नहीं ले यार, जिन्हें पीना पी लो, कोई मसला नहीं यार। जूस लाते हैं, शुक्र करो जूस वो रश बड़ा पै गया जूस छो इस मौके ते एहो काम हो जाए तो बड़ी गल बाद च पी लांगे करो। ज्यादा आएगा आज अजय तक कुछ भी नहीं। आजा से रोकते मोटरसाइकिल बाबा अंदर आया साइड लग जाएगी तेनू। अरे ले अंदर आजा अंदर जगह कोई नहीं थक बंदे मोटरसाइकिल काट लो भाई, मोटरसाइकिल काट लो पहले जरा बताए बाबे अंदर बाबे। हाँ या बोल कौन सा गांव है? मैं बस सही बात है तो भाई जी मेरा समझो भाई है, अगला जरा बैठा हुआ है। आप कितना काम नहीं ये वैसे आप ही बना रहे हैं। आजा आगे ला चल के और के गड्डी ला लेगा भाई। मोटरसाइकिल आगे काट ला यार, तू साइड तो करके क्या करा जी भाई। मोटरसाइकिल वाला जवाब रास्ता दे दे जीप को, जीप आगे जाए भाई। ये जीप ने आगे लीड करना है, मेहरबानी फरमाए रास्ता दे दे भाई।
ਫੜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠਹਿਰ ਦੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਪਾ ਰੱਖੋ ਉਹ ਨੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜੀਬ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਆ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਉਧਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਉਹ ਜੀਬ ਨੰਗ ਲੈਣ ਦੋ ਬਈ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਯਾਰ ਜੀਬ ਨੰਗ ਲੈਣ ਦੀ बस ठीक है सब यहाँ गड्डी है ठीक है सब यहाँ गड्डी बस ठीक है जीप को रास्ता दो भाई अंदर बहुत याद करो मोटरसाइकिल आ रहे हैं मोटरसाइकिल आएंगे आगे भाई बिल्ला लाटा बाड़ जैसा लाइट ऑन कर जीप को रास्ता दो मोटरसाइकिल वाले कोई ऐसा जगह नहीं भाई जाओ जीप को रास्ता चल गया सिम्मी बोली जाए यार क्या रास्ता देना जीप को रास्ता दो भाई आगे जाना है अभी मूवी बनाएंगे ना मोटरसाइकिल वाले हजरात आपके साथी जीप वाले आगे निकले हाँ जी का काफिला जाने इंतजार की घड़ियां नंबर बांधा छत्तर की ऐसी कोई आगे कर दो ना आगे रुको आगे करो आगे रास्ता दे दो कॉल है हमारी तेरा नंबर बांधा यार खलो जाओ यार के साइड रास्ता दे दो चलो बस ठीक है बंद गड्डी आ गई है चलो ठीक है मेरा नाम अलहाज मंजूर अली चौधरी अली नवेश कौर वो देखो गड्डियां हाजी मंजूर निजात ग्रुप जिंदाबाद निजात ग्रुप बुखार को पकड़ा होना यार आ गया मान पीछे ध्यान पीछे रहो थोड़ा पीछे रहो थोड़ा अचानक ब्रेक मारी सारे दोस्त बड़ी मेहरबानी ये सारा जरूर देखो से हाले आ रहे हैं भाई चेक कर इधर आराम साहब हाँ मजा आया जैसा आज जैसा मूवी बनाई है हाजी मंजूर मियां मंशा सफरा मियां मसूद अनवर फतेहाना जैसा मजा आ रहा कि थोड़े स्पीकर लो है तो देखो ना नीरी गड़ियां नाले उत्थे खड़ियां ने हाजी मंजूर मियां मंशा सफरा पीछे कर थोड़ी दिया ना बहुत ही काला है बोर्ड अपने अच्छी गल है
ओके पीछे हो पीछे मकसद आग लाना चाहिए आग बार बार टोकरी का साथ दो टोकरी का साथ दो हाथों में हाथ दो टोकरी का साथ दो हाथों में हाथ दो
इस इलाके में एमपीए की सीट पर मुंतखब किया है, जो कि इस इलाके की कामयाबी का ज़ामिन है, जो कि इस इलाके में खुशहाली लेकर आएगा, जो कि पिछले दिनों में हमने गवा दी। साहब जो कि 60 फाइवल से तशरीफ लाए हैं, उन 76 फाइवल की सरजमीन में और इस जलसे में तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ। दिल की अथाह गहराइयों से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागुन मसरूफियत से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें इज्जत बख्शी। शुरू करो। अरे भाई कोई इधर से तलात कलाम पाक के लिए भाई हमारे इस प्रोग्राम का आगाज अल्लाह जल्ला जलालुहु व मनवालुहु व ज़माशानुहु व तम्मा बुरहानु की लारा किताब कुरान मजीद फुरकान हदीस से हुआ और उसके बाद नबी मुकरम शफी मुअज़्ज़म आमिना के लाल शाफी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खाली के साथ भी इस महफिल में आगाज किया गया। तो सामिन से कदर सबसे कबल में आप तमाम अहबाब तमाम दोस्त अहबाब का अहले गांव 45 फाइवल की जानिब से तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोस्त अहबाब ने हमारे बिन बुलाए और बुलाए भी आप लब्बैक कहते हुए आपने उन लोगों को बता दिया कि जिन्होंने और सारी जिंदगी हमारे बड़े उन चोरों और डकैतों और लुटेरों को कामयाब करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात न पूछी, फिर भी हम उनके साथ चलते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी जानिब देखा नहीं। आखिरकार आप दोस्त अहबाब की मोहब्बत के साथ और आपकी मोहब्बत और आपके खुलूस के जज्बे को देखते हुए इन दोस्त अहबाब ने, इन अजीम हस्तियों ने जो स्टेज पर जलवा फरमा है, इन्होंने ये फैसला किया कि हम अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे और अपने इलाके का एमपीए मुंतखब करके अपने इलाके को हम तरजीह देंगे, अपने इलाके की सपोर्ट करेंगे। और शामिल इस आया मुबारक जो मैंने इस बाबर पाक को आगाज के शुरू में पढ़ी तो इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, इसी आयत की तर्जुमानी करते हुए कलंदर लाहौरी इलामा इकबाल भी बोल उठा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद ख्याल जिसको अपनी हालत बदलने का ये आपका ठाटे मारता हुआ समुद्र इस चीज की गवाही दे रहा है कि हमने इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, वो वाला जज्बा आ गया। और इलामा इकबाल ने भी इसी जानब इसी आयत की तर्जुमानी करते हुए कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद ख्याल जिसको अपनी हालत बदलने का आज हमें अपनी हालत बदलने का ख्याल आ गया। इसी वजह से हमने नजात ग्रुप के साथ लब्बैक कहते हुए और ये साबित कर दिया कि हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना है, आपके कंधों के साथ हमारे कंधे हैं। ये देख लीजिए, ये ढांचे मारता हुआ समुद्र इस बात की गवाही दे रहा है कि नौजवान भी इसमें शामिल है, बच्चे भी, बूढ़े भी, बुजुर्ग हमारी इज्जतें हैं, हमारे मकाम है और बच्चे जो है ये हमारे सरमाया है, जो कि आने वाले वक्त में इन्होंने ही हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है। तो ये जज्बा इंशाअल्लाह अज़ीज हर इलेक्शन में हर वक्त इसी तरह होगा। एक नारा मैं आपको बताता हूँ, वो नारा लगाएंगे और उसके बाद मैं इस्तिकबालिया खुतबा जो है उसके लिए अपने मेहमान को दावत दूंगा। मैं कहूँगा कि मुझे मंजूर, आपको मंजूर, आप सबने कहना कि हाजी मंजूर, हाजी मंजूर, मुझे मंजूर, आपको मंजूर, हमें मंजूर, सबको मंजूर, सामने से कदर आप बिला तखीर में खुतबा इस्तिकबालिया इरशाद फरमाने के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब अज़हर अब्बास चौधरी साहिब को स्टेज पर तशरीफ लाकर अपने इजहार माफी ज़मीन से हमारे गुलवान को
पंजाबी थोड़ा जा लहजा अगर गलत हो जाए तो मुझे पहले माफ़ी मांगना। सब तो पहले अपने मोहतरम मेहमानों का निजात ग्रुप का और खास तौर पर बेताब शफाफ और हल्फिया ये बयान करता कि हाजी मंसूर का करैक्टर इज्जत कोई हरफ नहीं 5 जबान खड़ी करके कह सकते हैं। बाकी निजात ग्रुप के चौधरी मनशा साहब यूसुफ खाना साहब और बाकी तमाम मेंबरान दिल दिया गहराइयां ना अपने कार 45 च वेलकम करते इन्होंने साडा साथ दे के हाजी मंसूर की शख्सियत का साथ दे के राई बरादरी का सिर सुभान दे नाल ला दिता। साडे लिए बहुत फख्र की गल और दोस्तों ये नारिया की टाइम नहीं ये वक्त है कर दिखाने का। हाथ जोड़ के भी मावा भैन के पैरों में हाथ ला के बच्चे के घर जाके बिनती है कि दिल दिया रंशा मुका के हर बंदा इस तरह की इलेक्शन लड़े कि हर बंदा एमपी है। तो मैं हाजी साहब अगे दरख्वास्त करांगा कि अगर खुदा ताला ने इज्जत दी तो मेरे हर भरा नूं एमपी समझा जाए, उन्होंने पूरे तरह तो एमपी समझा जाए ताकि बाकी इतने मौजूद शख्सियत कोई कमी नहीं। बस एक कमी है साड़ी अपनी कठ दी। अगर किसी भरा का इस कठ के निजात ग्रुप की हमायत के नाल या किसी लिहाज दिल दुखिया तो हाथ बन के माफी मांगते और दरखास्त करते हैं कि हर सूरत हर कीमत वोट तो टोकरी ते मोड़ टोकरी एक फकीर दी टोकरी ते अमीर दी टोकरी असि तुहाडे दरवाजे ते खड़े फकीर बन के माशाल्लाह चौधरी अजहर अब्बास साहब खिताब खाते हैं फरिश्ते की कसम हम गुनहगारों में होते हैं वो इंसान पैदा। तो मैं अहलियान 45 IML की जानिब से जनाब हमारे स्टेज पर बैठे हुए अकाबरीन चीफ गेस्ट मेहमान खसूसी जनाब इज्जत मियां मसूद अनवर फतियारा साहब, मियां मोहम्मद मनशा सप्रा साहब और साबिक वफादार